तो महाराज जी यहीं रहते हो आप? यहाँ कब से रह रहे हैं? हम हाँ, हमें यहाँ 2 वर्ष हो गए। 2 वर्ष से। हाँ, तो क्या सेवा करते हैं यहाँ? सेवा करते हैं। हम संत हैं, सन्यासी हैं। हम मथुरा से सन्यासी है हमारा। अच्छा मथुरा से हमारा सन्यास है। यह जी हमारी जन्मभूमि है महोबजला। अच्छा। महोबजला जन्मभूमि है। यहाँ हमारा बचपन ही गुजरा है पूरा। तो यहीं आप आ गए अपनी जब सन्यास जन्मभूमि हो में? गया हमारा मथुरा से, तो फिर मैं यहीं आ गया। अभी दर्शन नहीं हुए काफी दिनों से आपके? अभी चला गया था बेलवल में। अच्छा, बेलवल में चला गया। क्या नाम है आपका संस्कार का? हमारा नाम दिया गया है छोटा सा, बहुत अच्छा नाम दिया गया है आप लोगों की कृपा से, आशीर्वाद से। हमारा नाम दिया गया है श्री श्री 108 सर्वेश्वर नंद जी महाराज। सर्वेश्वर नंद जी। सर्वेश्वर नंद जी महाराज और मथुरा पुरानी गोकुल रघुड़ती आश्रम से हम संत हैं। तो क्या अनुभव कर रहे हैं शिव तांडव धाम में आप? राम में हम ये अनुभव कर रहे हैं कि हमको हेराई हुई चीज मिल गई। अच्छा। हाँ, मतलब हमारे भोलेनाथ इतने अच्छे हैं कि कष्ट तो पता ही नहीं चलता कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या है क्या नहीं है। अब आइए सौरभ जी, आपको मिलवाते हैं कैसे अद्भुत व्यक्तित्व से हमारे बड़े भाई और तारा पाटकर जी। इनसे आपकी मुलाकात हो चुकी होगी। बुंदेलखंड के एक जाना माना नाम है तारा पाटकर जी। और स्वागत है हमारे शहर में, गोरखगिरी पर्वत में स्वागत हो रहा है आपका शिव तांडव धाम में, महादेव के अच्छा, दरबार जब में। गोरखगिरी पर्वत की बात आती है तो मुझे आपका चेहरा हूबहू याद आ जाता था। बिल्कुल। और बिना किसी प्लान के देखिए आज ये मुलाकात यहाँ पर हो गई। ये हमको बहुत अच्छा लगा। मतलब कल भी मैं सोच रहा था, एक आध बार इनसे चर्चा करने की इच्छा भी हुई कि कहीं ना कहीं मुलाकात हो जाएगी, लेकिन कुछ मुलाकात ऐसे हो जाए तो इसका एक अलग ही आनंद है। सरप्राइज हुआ ये। हाँ, मतलब ये ठीक हुआ। नहीं, होता ही ठीक है। देखिए लगातार ये गोरखगिरी पर्वत का डाल लेते मेरे उसमें, तो हम देख लेते थे इनके माध्यम से। नहीं, महादेव के इनके दरबार में माध्यम जो से होता है वो आकर्षण आया ठीक ही हमको। होता है। हाँ, मतलब यहाँ के आकर्षण की झलक तो यही अब है। इनकी सुबह कहाँ से शुरू होती है और कहाँ खत्म होती है ये हम तो नहीं जानते, लेकिन जहाँ जितना देखा है, जाना है कि यहाँ जरूर ऊर्जामय रूप में आप उपस्थित रहते हैं सुबह। और इनकी ऊर्जा का एक बड़ा संस्कार देखा कि आज बहुत से लोगों को इन्होंने पर्वत श्रृंखला से जोड़ दिया है। बहुत से लोग भोलेनाथ की कृपा से, इनके सहयोग से, इनकी जानकारियों के माध्यम से जुड़ रहे हैं। बस हमारी शुरुआत यहीं से होती है, भोलेनाथ के दरबार से। हाँ शिव तांडव महादेव पहले यहाँ, हाँ। फिर उसके बाद पार्क में एक भोलेनाथ की पिंडी हम लोगों ने बना रखी है, उसको वहाँ पे अगरबत्ती लगेगी। फिर अभी जाएंगे नाग देवी, फिर बड़ी चंडिका उधर से होते हुए, क्योंकि ऊपर 9 देवियाँ हैं पहाड़ के ऊपर। अच्छा, इसी पहाड़ में? हाँ, गोरखगिरी पर्वत में चारों तरफ 9 देवियाँ विराजमान हैं, जिसमें अभी ऊपर 4 देवियाँ पड़ेंगी। तो सभी जगह अभी हम पूजा करेंगे, सफाई करेंगे, पूजा करेंगे, अगरबत्ती लगाएंगे। फिर ऊपर सिद्ध बाबा पहुँचेंगे, बाबा नागराज। मतलब टोटल 6 स्थान ऊपर हैं जिन पे अभी हम करेंगे इसको छोड़ के। सौरभ जी का कल आगमन हुआ, बहुत लंबे समय के बाद इनका आगमन हुआ। इनके माध्यम से हम चित्रकूट में एक आध्यात्मिक यात्रा कर ही रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सौरभ जी कल आए तो माँ चंद्रिका देवी से आशीर्वाद लेकर के हम लोगों ने एक नवीन यात्रा, नवीन ऊर्जा के साथ प्रारंभ की। बड़ी चंडिका देवी जो अपनी है, उनकी हम शकल छोटी आकार में है यहाँ पे ऊपर पहाड़ के ऊपर। पहाड़ के ऊपर। और वो भी बहुत पुरानी मूर्ति है, पता नहीं कब की है, क्योंकि उसके बारे में नहीं पता है, लेकिन वो चट्टान पे स्वतः निकली हुई है। तो उसको छोटा मंदिर एक डेवलप किया गया है और बगल में विंध्यवासिनी माता को बैठाया गया है। तो मेन वो बड़ी चंडिका देवी है। तो अभी आपको दिखाते हैं। चलिए आप। यहाँ का कोई एक आध्यात्मिक अनुभव तो बता ही दीजिए अभी। देखिए, गोरखगिरी पर्वत ऐसा है कि हमने अमरनाथ से लेकर कन्याकुमारी तक सब जगह यात्रा की है, सब कुछ और सब जगह देखा है, अनुभव किया है। लेकिन जो आध्यात्मिक ऊर्जा इस पहाड़ के अंदर है, वो चीज़ कहीं नहीं है। यहाँ की एक एक चट्टान ध्यान के अंदर है अपने आप में। कहीं पर भी आप अकेले बैठिए, अगर आप नेगेटिविटी या तनाव है या कुछ नेगेटिव विचारों से भरे हुए हैं, तो आपकी नेगेटिविटी निकल जाएगी और आप जो है पॉजिटिव ऊर्जा से भर जाएंगे, तनाव मुक्त हो जाएंगे। ये सबसे बड़ी खास बात है।
इस गोरखगिरी पर्वत को। और इधर के चट्टानों का विन्यास, वो इस पहाड़ को देख के आपको ऐसा लगेगा कि इसको सजाया गया है। एक आध जगह नहीं, पूरे पहाड़ पे इस तरह का है। वो ऋषि बेताल एक है, यहाँ पे उनकी भी मूर्ति है। वो उनके बारे में कहा जाता है कि वो एक बहुत एक यक्ष थे, महाबलशाली थे, अकेले बड़ी बड़ी चट्टानें उठा देते थे, उन्हीं ने सजाया है। जैसे आप सामने देखिए एक चट्टान, वो थोड़ा सा इस तरफ वाली जी जी बीच जी में, जी जी इस तरफ आइए थोड़ा, वो देखिए हाँ ऊपर वो रखी हुई है। आपको हाँ। हर जगह एक चट्टान इस तरह से रखी मिलेगी पूरे पहाड़ पे। अच्छा। और आप सिद्ध बाबा का जो मंदिर है, जब आप वहाँ पहुँचेंगे, उनका जो पहाड़ है उसको दूर से दिखाएंगे तो आपको लगेगा कि बिल्कुल वो सारी चट्टानें सजाई हुई हैं और वो लाइन से बड़ी अद्भुत तरीके से रखी हुई हैं। उसी को देख के योगी जी प्रभावित हुए थे। वही योगी जी आए थे उज्ज्वला पार्ट 2 का उद्घाटन करने। तो वो जब मोदी ग्राउंड में उनको उतरना था तो उन्होंने ऊपर से व्यू देखा तो उनको लगा कि यार ये बहुत अच्छा व्यू है, बहुत अच्छी जगह है। तो वो नीचे उतर के उन्होंने पहले डीएम से ही पूछा, सत्येंद्र कुमार थे उस समय, ये कौन सी जगह है। तो उन्होंने बताया महाराज जी यही गोरखगिरी पर्वत है जहाँ गुरु गोरखनाथ रहते थे। उनको पता तो था लेकिन उनको ये नहीं मालूम था कि यही जगह। तो फिर उसके बाद उनका अच्छा यही जगह है, उनका तुरंत प्रोजेक्ट इसके लिए बनाओ, बढ़िया प्रोजेक्ट बनाओ, यहाँ सब कुछ होना है, रोप वे भी बनानी है, सब उन्होंने उसी समय कहा। तो वो मतलब आप ऊपर चलेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत अद्भुत जगह है। चट्टानें कैसे रखी हुई हैं, कैसे सजी हुई हैं। चलिए आपके निगाहों के माध्यम से हरे रामा हरे कृष्णा वाली, जी जी, वो आते हैं दिल्ली से, इकट्ठी टीम आती है उनकी, करीब 100 लोग आएंगे, इतने आते ही हैं। तो वो सब आते हैं, उनका अलग व्यू है यहाँ के बारे में। उनका मानना ये है कि गोरखगिरी पर्वत को श्री कृष्ण भगवान के मनोरंजन के लिए जो है माया देवी ने बनाया था। अच्छा। उन्होंने बनाया था। तो वो श्री कृष्ण भगवान यहाँ आते थे, ये उनका मानना है। और वैसे ये गुरु गोरखनाथ की तपोभूमि है तो आप जानते ही हैं। तो और अभी उनकी मूर्ति बननी है 51 फीट की। तो ये चूँकि 11वीं-12वीं शताब्दी में गुरु गोरखनाथ लंबे समय यहाँ रहे और आल्हा के गुरु थे, आल्हा ने लास्ट में उनसे संन्यास लिया और उन्हीं के साथ चले गए थे। तो इस तरह की बातें हैं। और ये श्वेतांडव जहाँ तक है, इसकी कहानी ये है, ये 1100 वर्ष पुरानी मूर्ति है। 10वीं शताब्दी में इसको बनाया गया था। राजा धन थे जो उस समय चंदेल नरेश, उन्होंने इसको निर्मित करवाया था। और ये एक विशाल चट्टान है ग्रेनाइट की, उसमें थी। तांडव नृत्य करते हुए शिव जी की इतनी विशाल मूर्ति, ये 15 फीट ऊंची है और 14 फीट चौड़ी, और इनकी 10 भुजाएं, सभी भुजाओं में अस्त्र हैं। और उस जो गजासुर राक्षस का वध जब उन्होंने किया था तो कूर्म पुराण में उसका पूरा विवरण है। तो ये ऊपर गजासुर राक्षस है, इसको उन्होंने मारा था। और जब वहाँ पहुँचे वो कैलाश पर्वत, तो उनके शरीर में कुछ खून लगा हुआ था। तो पार्वती जी ने कहा कहाँ से आ रहे, क्या हुआ। तो उन्होंने कहा हम वृतांत बताएंगे नृत्य करते हुए, आप थाप दीजिए तब हम नृत्य करेंगे। तब उन्होंने तांडव नृत्य किया। देखिए पार्वती जी थाप दे रही हैं। तो इसका जो है सजीव विवरण उन्होंने चित्रण किया गया है, उस कथा का सजीव चित्रण बिल्कुल किया तो गया। ये जो है उत्तर भारत में तांडव नृत्य करते हुए शिव जी की इतनी विशाल मूर्ति कहीं नहीं। तो ये अपने आप में अद्भुत है, ये इसकी खासियत है। चलिए अभी आपकी निगाहों के माध्यम से इनको सौरभ जी को दिखाते हैं, हाँ। जितना अभी दिखा पाएंगे देखते हैं।